हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू के अंदर एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अब एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन के बाद अब क्या करें जी। क्लासेस, असाइनमेंट, एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या रहेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम जो है वो एक एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है। आप लोगों को ज़रूर ये कन्फ्यूज़न आएगी एडमिशन लेने के बाद, सर इसमें सेमेस्टर लिखा हुआ है, वो ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स इसके होते हैं वो दोनों सेमेस्टर के एक साथ ही होंगे। यानी कि आपका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है, तो आपके जो एग्ज़ाम रहने वाले हैं वो दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे, दोनों सेमेस्टर के एक साथ, 5-6 जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब एग्ज़ाम चूँकि दिसंबर 2024 में होंगे, उससे 2 ढाई महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म इग्नू रिलीज़ करेगा, अराउंड सितंबर या अक्टूबर में। वो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरने होंगे, अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा और एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। एग्ज़ाम फ़ीस ₹200 पर सब्जेक्ट है। अब जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसको इंटू 200 कर दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम जो भी सेंटर आप लेना चाहते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टडी सेंटर, आप ले सकते हो। आपका स्टडी सेंटर दिल्ली का है और एग्ज़ाम के टाइम आप अपने यूपी में हो, तो यूपी के अंदर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपको एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट करने का ऑप्शन आएगा, जितने भी सेंटर इग्नू प्रोवाइड करता है उनमें से। ये हो गई एग्ज़ाम की बात। इसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट कब से होंगे? असाइनमेंट आप चाहो बनाना शुरू कर सकते हो। अभी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं आए हों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आपको ये वाले असाइनमेंट बनाने हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगेन आई रिपीट, असाइनमेंट अभी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं आए हों, थोड़ा-सा आप इंतज़ार कर लीजिएगा, जब आ जाएँगे तो बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब असाइनमेंट हो या एग्ज़ाम हो, आप किसी भी मीडियम में बना सकते हो एज़ पर योर कम्फर्ट, इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया, आप हिंदी में असाइनमेंट बनाना चाहते हो, यू कैन ईज़िली प्रिपेयर दैट, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यही कहानी एग्ज़ाम्स की भी है, लेकिन थ्रू आउट द एग्ज़ाम या असाइनमेंट एक ही मीडियम को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहा हो, फिर अगले सब्जेक्ट का हिंदी में, ऐसा मत कीजिएगा। ये एग्ज़ाम और असाइनमेंट की बात हुई। असाइनमेंट सितंबर में सबमिट होंगे और आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होंगे। और कुछ-कुछ केसेस में देखा गया है कि असाइनमेंट ऑनलाइन भी सबमिट करवाता है इग्नू। तो वो सितंबर-अक्टूबर के अराउंड गाइडलाइंस पब्लिश होती है असाइनमेंट सबमिशन की, तो वो उसकी जानकारी आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्ज़ाम्स की और असाइनमेंट की बात हो गई। इसके बाद बारी आती है आपकी स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल अगर आपने ऑप्ट करा है डिजिटल फॉर्म में, तब तो आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना कैसे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपने प्रिंट फॉर्म में स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टडी मटेरियल अप्रैल से मिलना शुरू होगा, आपके घर पे भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट। अगर इग्नू स्टडी मटेरियल अप्रैल या मई तक भी आपके घर पे नहीं भेजता, तो आप मेन कैंपस जो इग्नू का है साकेत के अंदर, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा। या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ लिंक पर जाओगे तो उस लिंक पर कुछ टाइम के बाद आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करने का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि आपके बुक्स का क्या स्टेटस है, राइट? स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको कम से कम अप्रैल तक का तो इंतज़ार करना ही होगा। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं, क्लासेस चूँकि ये एमए इन हिस्ट्री एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो ये क्लासेस इसके अराउंड जुलाई के आसपास शुरू होंगी। आपको ईमेल आ जाएगा, ये टाइम टेबल का ईमेल आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्लासेस अगर आपकी ऑनलाइन हो रही है तो उसका लिंक क्या है, और अगर ऑफलाइन हो रही है तो उसकी क्या टाइमिंग है। क्लासेस आपके स्टडी सेंटर जो आपने ऑप्ट किया है, वहीं पर आपकी क्लासेस लगेंगी। इसके अलावा इग्नू का जो पासिंग क्राइटेरिया है 40% का है दोस्तों। आपको असाइनमेंट में अलग से 40% लाने हैं, थ्योरी पेपर में अलग से 40% लाने हैं। असाइनमेंट 100 का है ज़रूर, बट उसकी वेटेज 30% की है। थ्योरी पेपर भी 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसकी वेटेज 70% की है। यानी कि अगर 100 में से असाइनमेंट के अंदर 100 में से अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका 30% कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 15 शायद आएगा, ठीक है? तो उसको उस हिसाब से आपकी कहानी चलेगी। और हो सकता है मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर ली हो। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि अगर 100 मार्क्स का असाइनमेंट में आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका 30% वेटेज लिया जाएगा, और 100 मार्क्स की थ्योरी पेपर में अगर आपके 70 नंबर आ रहा है, तो उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा इग्नू का एक समर्थ पोर्टल होता है दोस्तों, उसमें भी आपको अकाउंट देर सवेर बनाना पड़ेगा। इस समर्थ पोर्टल के अंदर अकाउंट बनाने के बाद आपको एबीसी आईडी भी बनानी पड़ेगी। वो सारी वीडियो समर्थ पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबीसी आईडी क्या है, क्यों बनाई जाती है, कैसे लिंक होगी, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
इस काम को भी आप कुछ टाइम के बाद कर लीजिएगा। समर्थ पोर्टल जो है एडमिशन लेने के कम से कम 1 महीने के बाद वर्क करेगा आपके लिए। इनिशियली अगर आप जल्दी से करोगे रजिस्ट्रेशन उस पर, तो वो होगा नहीं, उसमें डाटा अभी आपका स्टोर नहीं हुआ है। और लास्टली हम बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू के अंदर होता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। इसको समझने से पहले ये समझो, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं है। आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर के पेपर आप नहीं दे पाए या फिर आप सारे ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो उसका इम्पैक्ट आपके सेकंड ईयर के प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर के पेपर कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट सेशन में कर सकते हो और सेकंड ईयर के एग्जाम भी जब आपको देने हैं टाइम पर आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन टाइम पर करना होगा। और ये सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम टाइम के दौरान ही हो जाता है, इवन उससे पहले भी कई बार शुरू हो जाता है। तो नवंबर या दिसंबर में ही आपके सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आपको फीस वगैरह जितनी आपने फर्स्ट ईयर में पे करी है उतनी फीस पे करके सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा और एग्जाम अगेन दिसंबर 2025 में सेकंड ईयर के आप दे पाओगे। आपको ये नहीं सोचना है कि सर अभी तो फर्स्ट ईयर के पेपर दे रही हूँ, या अगर मैं पेपर ही नहीं दे रहा तो मैं क्यों करूँ, तो वो सब चीज़ें नहीं सोचनी। उसका कोई इम्पैक्ट आपके सेकंड ईयर के एडमिशन पर नहीं पड़ेगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में इग्नू की। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।